morning, students. Welcome to Scalak English School online program. Yes, the day before yesterday and yesterday, I already taught you related to bar graph and double bar graph. Okay. Now, the next concept is probability or chance. That is 3.4 exercise I am going to teach you today. So first of all, I will explain you about what is mean by chance and what is mean or a probability. See, I will give you some statements related to the probability and chances. तो जब चांस हम बोलते हैं तो चांस क्या हो सकता है, आइदर इट इज़ 100% और 0%. हमारे पास चांस क्या होता है, आइदर 100% होगा, श्योर होगा, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं तो उसका चांस जो है वो 100% हो सकता है या 0% या मे बी. सो व्हाट इज मीन बाय मे बी मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल. ओके. तो वन स्टेटमेंट, आई विल गिव यू द स्टेटमेंट्स. द सन इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट. जो सूरज है वो वेस्ट से आता है. व्हाट इज द चांस और प्रोबेबिलिटी? नो, देर इज नो चांस. ये जो सन है वो कहाँ से उगता है, वेस्ट से होता है क्या? नो, इट सेट्स टू वेस्ट एंड इट ग्रोज टू ओनली ईस्ट. सो द प्रोबेबिलिटी इज हियर 0. चांसेस कितने हैं? 0 है, 0% चांस. देर इज अ 0% चांस ऑफ सन गेटिंग रोज फ्रॉम द वेस्ट साइड. द सेकेंड एग्जाम्पल, एन एंट ग्रोइंग 3 मीटर हाइट. एक छोटी सी एंट है. ओके, ये एंट है तो इसके चांसेस, इसकी जो हाइट है वो कितनी हो सकती है? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर. ये बढ़ के 3 मीटर इतनी बड़ी हो सकती है क्या? नो, देर इज 0% चांस. ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो द एंट ऑफ 3 मीटर हाइट. इतनी 3 मीटर बड़ी हाइट की एंट कभी हो सकती है क्या? नो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सी दैट इफ यू टेक अ क्यूब. आप क्यूब जो खेलते हो ना, दिस इज अ क्यूब. ये जो क्यूब है, इफ आई इंक्रीज इट्स साइज, ओके, ये साइज उसका इंक्रीज अगर हमने किया, बड़ा क्यूब लिया, बड़ा बॉक्स लिया, क्यूब यानी बॉक्स आप रिजेंबल कर सकते हो उसको. तो अगर ये जो छोटा क्यूब है उसका साइज मैंने बढ़ाया तो उसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस इतना ही रहेगा क्या? उन्होंने बोला है कि इसका जो वन सरफेस है वो भी बढ़ेगा. यस, इट इज़ 100% पॉसिबल, क्योंकि इसके लिए हमें ये मालूम ही है जब एरिया बढ़ेगा तो उसकी साइज, उसकी जो वन वॉल है वो भी बढ़ेगी, वो बढ़ेगी. दैट इज़ 100%. तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 100% है, 0% नहीं, 100%. इट इज़ ऑफ श्योर. उसके बाद एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ़ यू टेक अ सर्कल. अगर मैंने छोटा सर्कल लिया, ओके, तो उसका जो रेडियस है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये जो रेडियस है, ये सर्कल अगर मैंने बड़ा लिया तो उसका जो रेडियस है वो इतना ही रहेगा या बढ़ेगा? यस, वो बढ़ेगा. तो उन्होंने स्टेटमेंट बोला है, इफ यू टेक अ सर्कल विथ लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस. सो इट इज ऑल्सो 100% करेक्ट. ये होगा ही, इसमें कुछ शक ही नहीं है. दैट विल ग्रो, द रेडियस विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया विनिंग इन द, अभी IPL शुरू होने वाला है तो सो मेनी पीपल गो प्रेडिक्टिंग दैट हाँ नहीं, इस साल ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, नहीं इस साल इंडिया जीतेगी. तो ये जो है ये प्रेडिक्शन होता है. दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन मीन्स पॉसिबिलिटी. तो इसमें हमें क्या है, चांसेस क्या होते हैं? 50-50 होते हैं यहाँ, वहाँ पे आइदर और ऐसे बोल सकते. यानी इंडिया, अगर मैंने बोला इंडिया जीतेगी तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, येस और नो, जीतेगी भी या नहीं भी. तो इट इज नॉट सर्टन. ओके. तो ये जो है, और तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. अभी आज बारिश गिर गई है और उसके साथ अभी कल भी बारिश गिरेगी. अगर मैंने बोला येस तो ये प्रेडिक्शन है मेरा. तो वो कितने % चांस है? 50%, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है,
बारिश गिरेगी, येस और नो। कितने ऑप्शन है हमारे पास? 2 ही ऑप्शन है। तो उसमें से येस 50% हो सकता है, नो 50% हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। ओके, व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस एग्जाम्पल टू हाउ टू मीन्स व्हाट इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी। ओके, मीन्स चांसेस कितने हो सकते हैं। सो आई विल ओके नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस कॉइन। ओके, ये कॉइन है, उसके पास ये हेड्स है और ये टेल्स है। ओके, देर आर 2 फेसेस, हेड्स एंड टेल्स। व्हेन यू टॉस दिस कॉइन, तो उसके लिए हमें हेड्स या टेल्स, 2 ही पॉसिबिलिटीज है उसमें। समझ में आ रहा है? हेड्स और टेल्स, ये 2 ही पॉसिबिलिटी। एक कॉइन लिया तो अगर हमने एक कॉइन लिया और उसको टॉस किया तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है? हेड्स और टेल्स। यानी एक तो हेड गिरेगा, नहीं तो टेल गिरेगा। दोनों एक साथ गिर सकते हैं क्या? नहीं, दोनों एक साथ गिर नहीं सकते। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितने हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के लिए कि नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट ऑकर, यानी हेड्स और टेल्स कितने बार हो सकता है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? इवेंट्स यानी पॉसिबिलिटी जो है हेड्स और टेल्स की, तो ये इवेंट कितने हैं हमारे पास? हेड्स एंड टेल्स, 2 ही ऑप्शन है। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2, और उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? मैंने बोला हेड्स, तो हेड्स के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 है, क्योंकि जब हम टॉस करेंगे कॉइन को तो हेड्स गिरेगा, नहीं तो टेल्स गिरेगा। तो 50% हेड्स हो सकता है, 50% टेल्स। तो अगर हेड्स पूछा तो 1/2, क्योंकि 2 इवेंट में सिर्फ एक बार हेड्स गिर सकता है, इसीलिए 1/2। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नाउ आई विल टेक दिस अनदर एग्जाम्पल ऑफ कार्ड्स। सी, आप कार्ड्स खेलते हो, तो ये जो कार्ड्स है उसमें से मैंने ये ओके टोटल नंबर ऑफ, तो ये कार्ड्स जो है वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, और उसमें से जैक कितने बार आएगा? मैंने पूछा है जैक। जैक यानी कौन? राजा। तो हमारे पास जोकर, जैक यानी जोकर, सॉरी राजा नहीं, किंग इज राजा, जैक मीन्स जोकर। तो जोकर जो है, तो ये कार्ड्स में कितने जोकर रहते हैं? 4 होते हैं, यानी पॉसिबिलिटी जो है वो कितनी हो गई? 4 की हो गई। सो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52। सो दिस इज अ प्रेडिक्शन। ओके, 4 डिवाइड बाय 52, यानी ये जो है ये इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जैक। ओके, अगर मैंने नंबर ऑफ फेसेस बोले, नंबर ऑफ फेसेस यानी कार्ड्स में नंबर ऑफ फेसेस किसके पास है? एक किंग के पास है, एक किंग होता है, देन उसके बाद क्वीन होती है और जैक होता है। सो दीज आर द 3 फेसेस। तो हम 3 बोलेंगे क्या? नहीं। जैक कितने हैं? 4 है। क्वीन कितने हैं? 4 है। और किंग कितने हैं? 4 है। तो 4 3 12। तो हमारा कितना होगा प्रोबेबिलिटी? 12/52। हैव यू गॉट दिस? सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द अदर एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है जो कि नंबर ऑफ डाइस। ये नंबर ऑफ डाइस, आप जो स्नेक एंड लैडर खेलते हो ना, तो ये जो डाइस होते हैं तो उसके ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने फेसेस होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 6 फेसेस है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए? यानी हम ये जो डाइस के ऊपर नंबर कितने होते हैं? 1 से लेके 6 तक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो 6 होंगे। और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर मैंने पूछा कि 5 कितने बार हो गिर सकता है, ऐसे मैंने प्रेडिक्शन पूछा, तो ये पूरे 6 में 5 कितनी बार? एक ही बार गिरेगा। ओके, पॉसिबिलिटी क्या है? 1/6। तो इसे बोलते हैं 1/6 पॉसिबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी, 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग अ 5 नंबर। कौन सा भी नंबर लो, 1 लो, 2 लो, 6 लो, कौन सा भी लिया तो एक बार एक ही आएगा, क्योंकि हम जब डाइस खेलते हैं तो ऊपर जो नंबर आता है वो एक ही नंबर आता है, इसीलिए 1/6। समझ में आ गया है? सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 3.4 एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चंस पूछे गए जो हम यहाँ पे आंसर बोलेंगे। सो आई विल रीड यू द क्वेश्चंस फॉर यू। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन। जो नीचे गए स्टेटमेंट्स है
वो होने वाला है या नहीं होने वाला है. इम्पॉसिबल यानी होगा ही नहीं. कैन हैपन बट नॉट सर्टन. सर्टन यानी होगा ही. इम्पॉसिबल यानी कभी भी नहीं हो सकता है. एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टन यानी हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है. सर्टन यानी श्योर होना. ओके तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ कैन जस्ट यू गिव मी द आंसर ओरली. यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे यानी कल से कल का दिन और आज के दिन में आप एक दिन से बड़े हो जाओगे. दैट इज फॉर श्योर यानी मैं हर एक दिन में एक दिन से बड़ी होती जाऊंगी. दैट इज श्योर. सो इट इज 100% श्योर. सो कौन से इसमें आएगा? इट इज सर्टेन टू हैपन यानी श्योर टू हैपन. इट इज श्योर टू हैपन. इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है मैं कल बड़ी होगी या नहीं होगी. इसमें डाउट ही नहीं. मैं एक दिन में बड़ी ही होने वाली हूँ. नेक्स्ट जो है अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप. ये पॉसिबिलिटी क्या है? अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप यानी हमेशा हेड्स ही रहेगा क्या? नहीं. हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है हेड्स और टेल. तो दिस विल हैपन. ये हो सकता है हेड पर गिर सकता है लेकिन नॉट सर्टन. हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है. तो ये क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टन नॉट श्योर. ओके थर्ड स्टेटमेंट है अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप. जो डाई हम खेलते हैं उसमें हमारे पास कितने फेसेस है? 6 ही है. तो 8 कहाँ से आएंगे? सो इट इज इम्पॉसिबल. हो ही नहीं सकता. दैट इज 0% प्रोबेबिलिटी. दैट यू हैव टू राइट इम्पॉसिबल. नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. अभी जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट होगा वो ग्रीन ही होगा. ये श्योर है या अनश्योर है या हो सकता है लेकिन नॉट श्योर है. इसमें से आप कौन सा चूज करोगे? ओके उसके बाद है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. कल क्लाउडी डे होगा. ये श्योर है, नॉट इम्पॉसिबल है या हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है. इसमें से 3 में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ओके क्वेश्चन 2 देर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स 1 to 6. 6 मार्बल्स यानी जो गोटियों के साथ आप पेबल्स के साथ खेलते हो. दीज आर द मार्बल्स. ओके तो वहाँ पे मार्बल्स जो है वो 1 to 6 नंबर के मार्बल्स है. ओके सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर. आपने उसमें बॉक्स में हाथ डाला और एक पेबल निकाला. रूल है कि एक साथ एक ही हमें मार्बल निकालना है. तो ये जो है वो 2 नंबर वाला मार्बल जो है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? ओके अंदर कितने मार्बल्स है? 6 है. तो मैंने आपको अभी भी ये जो फॉर्मूला है वो बताया. नंबर ऑफ इवेंट्स जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो नीचे आएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हमारे पास? 6 है. ओके नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 6 है. उसमें से 2 निकालने के चांसेस कितने हैं? सिर्फ 1. ओके सो 1/6 चांसेस है. उसे बोलते हैं 1/6 चांसेस. ओके उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5. नंबर 5 एक साथ एक ही निकालना है. तो ये भी क्या होगा? 1/6 चांस. ओके 1/6 यानी 1/6 उसे बोलते हैं 1/6 चांस. तो ये हो गया क्वेश्चन 2. नाउ क्वेश्चन 3 अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. अभी आपने क्रिकेट देखा ही होगा. जब भी कौन सा भी गेम चालू होता है फुटबॉल लो या हॉकी लो उसमें टॉस करते हैं क्योंकि 2 टीम में से अगर हमने क्रिकेट समझो क्रिकेट लिया तो उसमें से बॉलिंग कौन करेगा और बैटिंग कौन करेगा. इसके लिए हम टॉस करते हैं. तो अगर हेड्स है या टेल्स है दोनों टीम में से जिन्होंने कौन सा भी फर्स्ट बोला है तो उसको अगर इंडियन टीम ने हेड्स पहले बोला और ऑस्ट्रेलियन टीम ने टेल्स बोला और फिर कॉइन टॉस किया जाता है और जो भी गिरेगा वो जीत जाता है. ओके टॉस. तो उसको चांस होता है कि वो बैटिंग करे या बॉलिंग करे यानी उनको चांस होता है कि वो क्या करना चाहते हैं. तो ऐसे ही अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट. तो यहाँ पे टीम कितने हैं? 2 टीम है. तो 2 टीम में से पॉसिबिलिटी क्या है? हेड्स या टेल्स. 2 ही पॉसिबिलिटी है. तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी. समझ में आया? 1/2 यानी हाफ.
Okay, that is a probability. So this is about exercise 3.4, and in this way we completed our third chapter, and we are going to start a new chapter next in the next session, that is simple equation, chapter number 4. So that this will be a probability. Mostly I think that you get the idea of what is probability. You may be understood. If you don't understand these concepts, you can WhatsApp me or you can call me also. Okay, so this is the today's session. Bye.